गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बच्चों। आज हम तबले में चार ताल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, चार ताल और एक ताल, पिछली कक्षा में आपने एक ताल पढ़ा था। चार ताल एक ताल दोनों एक ही मात्रा की ताल है। दोनों के जो ताली, खाली और विभाग सब एक जैसा है। बस अंतर इनमें इतना है कि जो चार ताल है वो पखावज की ताल है और एक ताल तबले की ताल है। तो आज हम चार ताल के बारे में पढ़ेंगे। चार ताल में 12 मात्रा होती है। विभाग इसमें 6 होते हैं। ताली इसमें 1, 5, 9 और 11 पे होती है। खाली 3 और 7 पे होती है। आप जैसे कि देख रहे हैं, ठेका मैंने लिखा है तो इसमें 12 मात्रा हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं लास्ट का धा, इसको सम कहते हैं। जब हम ये ठेका ख़त्म करते हैं तो ये पहला भाग हम उठा के इसको यहीं पे रख देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं सम से शुरू किया और सम पे लाके इसको हमने ख़त्म किया। अब आइए विभाग जाने। विभाग इसमें 6 है। ये देख रहे हैं, ये विभागों में बटा है। तो कितने विभाग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 विभाग हैं। ताली 1, 5, 9 और 11 पे। तो 1 के नीचे सम का निशान यानी भरी का निशान है ये, तो इसमें भी ताली पड़ी, एक मात्रे पे ताली। फिर 5वें के नीचे 2 का चिन्ह लिखा है, तो यानी भरी की ये विभाग है, तो ये आपकी 5वें पे ताली। फिर 9वें पे ताली, 9वें के नीचे जो लिखी है वो 3 लिखा है, यानी ये भी भरी की विभाग है, इस पे 9 पे ताली। फिर आते हैं 11 के नीचे 4 लिखा है, तो ये भी आपकी ताली पड़ेगी। तो आपकी ताली पड़ी 1, 5, 9, 11 पे। खाली 3 और 7 पे। इसमें आप देख रहे हैं तीसरी मात्रा के नीचे 0 लिखा है, तो यानी ये खाली है, यहाँ पे ताली नहीं बजेगी। इसके बाद 7वीं मात्रा के नीचे भी 0 लिखा है। शून्य का मतलब जैसे मैंने पहले बताया कुछ नहीं, जहाँ शून्य होता है उसका मतलब कुछ नहीं, यानी वो खाली है। तो यहाँ भी आपकी खाली लगेगी, यानी तीसरे और 7वीं मात्रा पे खाली लगेगी। अब आइए हम इसका ठेका पढ़ेंगे। धा, धा, दिन, ता, केट, धा, दिन, ता, तेटे, कता, गदी, गन, धा। अब इसको हम ताली खाली में कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। धा, धा, दिन, ता, केट, धा, दिन, ता, तेटे, कता, गदी, गन, धा। बच्चों, ये हमने ठेका लगाया। अब बच्चों हम इसका आज परिचय जानेंगे। चार ताल पखावज का सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीन ताल है। बच्चों, जो चार ताल है वो पखावज की अत्यधिक फेमस तालों में से एक है। इस ताल का प्रयोग प्राचीन ध्रुपद अंग की गायन शैली के साथ इतना अधिक होता है कि कुछ लोग इसे ध्रुपद ताल भी कहते हैं। बच्चों, ध्रुपद एक गायन शैली का भी नाम है जिसके साथ ये ताल खूब बजाई जाती है। तो ये इसके अत्यधिक इसके ताल ये बजाई जाती है, इस वजह से इसको बहुत लोग ध्रुपद ताल भी कहते हैं। इस ताल का प्रयोग पखावज पर स्वतंत्र वादन में भी प्रचुरता से होता है। ये जो ताल है ये इसका स्वतंत्र वादन ही होता है पखावज पे।
इसमें आइए देखिए क्या क्या बजता है। इसमें परन, पंडाल, रेला, तिहाई आदि बजाए जाते हैं। जो पखावज की ताल होते हैं बच्चों, उसमें हम लोग परन, पंडाल, रेला, तिहाई, टुकड़ा इत्यादि चीज़ें होती हैं जो हम उसको बजाते हैं। इस ताल का वादन अधिकतर मध्य लय में होता है। बच्चों, ये आपका गृह कार्य है। आपको मैंने पिछली बार जो आपको पढ़ाया था वो एक ताल, आपको एक ताल का ठेका जो है उसका परिचय सहित लिखना है। और ये 4 ताल आपको अपने फेयर कॉपी पे भी उतारना है। और जो बच्चे फेयर कॉपी पे करेंगे वो मुझे फेयर कॉपी की फ़ोटो खींच के भेजेंगे, और इसकी फ़ोटो मैं आपको भेजूंगी जिसको आप देख के अपने फेयर कॉपी पे उतारेंगे। थैंक यू।